नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तो एलटी का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। अब आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए कि एलटी की परीक्षा तो होनी ही होनी है। और मैंने आप लोगों से पहले भी इस वीडियो में कहा था कि एलटी की परीक्षा तो होगी, और मैं ही नहीं, सभी लोग कह रहे थे कि एलटी की परीक्षा होगी। कुछ लोग थे जो अफवाह फैला रहे थे कि नहीं, ये परीक्षा नहीं होगी। तो आप लोग अब खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए, कोई कसर मत छोड़िएगा अपने पढ़ने में। आज मैं इस विषय पर बात करने आप लोगों के बीच में आई हूँ कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठें। बहुत बड़ी समस्या है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। किसी भी उम्र का कोई हो, चाहे वो 20-25 साल के बच्चे हों, 40-45 साल के प्रौढ़ हों या बूढ़े हों, और इस समय जबकि ठंडी का मौसम आ गया है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत कठिन होता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना अच्छा होता है, उसका इतना फ़ायदा मिलता है कि अगर आप लोग इसको अपने जीवन में अपना पाएँगे, तो आप लोगों को अपनी सफलता में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और अपने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य में भी बहुत लाभ मिलेगा। और बहनों, भाइयों, आप सभी लोगों से कहूँगी कि तभी हम अपना काम अच्छे से कर पाएँगे, अपनी पढ़ाई-लिखाई या हमारे जो भी कार्य हैं, हम तभी अच्छे से कर पाते हैं जब हम पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये उसके लिए सबसे बड़ी दवा है। आज का समय इतना खराब हो चुका है, आज का वातावरण, कि कोई भी व्यक्ति शायद ही ऐसा हो जो किसी बीमारी से ग्रसित ना हो और वो अपने जीवन में दवा का उपयोग ना कर रहा हो। शायद ही कोई ऐसा होगा। अगर आप लोगों की जानकारी में कोई हो तो बताइएगा। मेरी जानकारी में कोई ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें कैसे। मैं भी पहले नहीं उठ पाती थी। लेकिन आप लोगों को मैं कोई चीज़ बताती हूँ तो उसको पहले मैं अपने जीवन में पहले से ही धारण कर चुकी होती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के पास उसके फ़ायदे और नुकसान शेयर करती हूँ। बहनों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए सबसे पहले हमें अपनी रूटीन रात से ही शुरू करनी पड़ती है। हम सोने गए उसके पहले ही हमारे माइंड में ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि हमको सुबह जल्दी उठना है। और उसके लिए हम क्या करें, या तो फिर आप रात में भोजन मत करिए, ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो रात्रि में भोजन त्याग दीजिए। कोशिश करिए कि शाम को 6 या 7 बजे तक ही आपको जो कुछ भी अन्न ग्रहण करना है कर लीजिए, उसके बाद मत करिए। उसके बाद अगर आपका कुछ खाने का मन कहे तो कुछ लिक्विड ले लीजिए, कुछ पी लीजिए, खाइए मत कुछ भी। ये सबसे पहला तरीका है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। क्योंकि जब आप बिल्कुल हल्का भोजन लेंगे ना, बिल्कुल हल्का आहार रहेगा आपका, तो सुबह उठने में आपको आलस्य नहीं लगेगा। ये पहला टिप्स है। इसके बाद अब सब लोग अलार्म लगाते हैं। अलार्म लगा के हम अपनी मोबाइल को अपने पास में रख लेते हैं, और सुबह जब अलार्म बजता है तो हम अलार्म बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं। ये एक बुरी आदत हमको सुबह उठने नहीं देती है, और जब हम उठकर दोबारा सोते हैं तो हम बहुत गहरी नींद सो जाते हैं और फिर हम देर तक सो जाते हैं। तो उससे समय का बहुत नुकसान होता है। मेरी सभी बहनें, भाई, जो सब लोग हैं, जो लोग सुबह उठ कर के पढ़ते होंगे, वो ये जानते होंगे कि सुबह उठकर पढ़ने का कितना लाभ है। और अगर आप नहीं पढ़ भी रही हैं, हाउसवाइफ हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो लोग अपने कामों में लगे रहते हैं, तो भी आप सुबह उठ जाइए। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम पढ़ रहे हो तभी सुबह उठें। तो आप अलार्म लगाइए, तो मोबाइल दूर रख दीजिए, ताकि अलार्म बजे तो आप उठ करके उसको बंद करने के लिए जाइए। और जब आप बंद करने के लिए जाएंगे तब आपका आलस्य दूर हो जाएगा और आप उठ जाएंगे। इसी के साथ आपको तीसरा काम क्या करना है, आपके दिमाग में एक बहुत ही कोई ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, कोई ऐसी बहुत इम्पॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि नहीं, हम अगर सुबह नहीं उठेंगे तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा और हम सुबह के अलावा इस काम को और किसी टाइम नहीं कर सकते। तो मैंने सुबह उठने का क्या टिप्स अपनाया। हमारे घर के प्रांगण में ही एक सार्वजनिक मंदिर है शंकर भगवान का, तो मैंने उसको धोने की रूटीन अपने जीवन में शामिल की। और अगर वो मंदिर सुबह नहीं साफ़ हो सकता है तो दिन में तो आप किसी समय उसको साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर दर्शन करने वालों का तांता लग जाता है। तो अब मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं सुबह नहीं उठती हूँ तो जैसे 2:30 बजा, 3 बजा, तो जैसे लगता है
कि कोई है जो मुझे बिस्तर से ढकेल रहा है कि नहीं उठो जाओ, नहीं तो अभी मंदिर नहीं साफ कर पाओगी। और उसका मुझे इतना लाभ मिलता है कि मैं उसी के लिए उठती हूँ और फिर जल्दी-जल्दी मैं अपने रोज़ के काम ख़त्म करती हूँ, नहाती-धोती हूँ, फिर जल्दी से मंदिर साफ़ करने चली जाती हूँ, जिससे कि 4:30 बजे तक मैं वापस आ जाऊँ। तो इस तरीके से मेरा एक काम का बहुत लंबा हिस्सा जो है वो 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक के बीच में ख़त्म हो जाता है। आप लोग भी इस तरीके की कोई ट्रिक अपना करके अपने जीवन में देखिएगा। सुबह उठने का कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्ष्य होना चाहिए। आप पढ़ने के लिए उठिए और अपने दिमाग में ये रखिए कि अगर नहीं उठे तो बड़ा नुकसान होगा, फिर मेरा इतना कोर्स पीछे हो जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएँगे और अगर सफलता नहीं मिली तो जीवन नहीं बदलेगा। तो जब ये सोच दिमाग में रहेगी तो निश्चित रूप से आप सुबह उठेंगे। रात में सोते समय आप जिस भी ईश्वर पे आस्था रखते हैं उनसे कह के सोइए कि हमको सुबह उठा दीजिएगा ईश्वर, हे भगवान सुबह हमको इतने बजे उठा दीजिएगा। देखिए उतने बजे निश्चित रूप से आपकी आँख खुल जाएगी और आपका आलस्य भी दूर हो जाएगा। और उठने के बाद सबसे पहले जाइए, पहले थोड़ा-सा पानी पी लीजिए और फिर अपना मुँह धो लीजिए, जिससे आपका आलस्य दूर हो जाए। आपको आलस्य ना आए इसके लिए ये एक बहुत ज़रूरी काम है। तो ये छोटे-छोटे काम हैं जिनको आप करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब भी आपका शरीर आपको ये अलाउ करता है, 5 बजे तक तो आप निश्चित रूप से बिस्तर छोड़ दीजिए। 5 बजे के बाद मत सोइए। और अगर लगता है कि नहीं उठने के बाद आलस्य आता रहेगा, तो आप उठिए, उठ कर के ब्रश वगैरह करके थोड़ा-सा 5 मिनट ही सही टहल लीजिए, थोड़ा-सा योग कर लीजिए, आपका आलस्य दूर हो जाएगा। और जब धूप निकले ना, तो आप 5 मिनट जा कर के धूप में बैठ जाइए। देखिए, आपको दिन में बिल्कुल आलस्य नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आएगी और फिर धीरे-धीरे जब इस चीज़ को आप अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे, तो अपने आप उठने लगेंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये छोटे-छोटे टिप्स थे, जो मैंने अपने जीवन में अपनाए हुए और उसका लाभ भी मुझे मिलता है कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ और खाली हो जाती हूँ और उस फुर्सत के समय का मैं सदुपयोग कर पाती हूँ। मैं उस समय में अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ, वीडियो की एडिटिंग भी कर लेती हूँ, शॉर्ट वगैरह बना लेती हूँ, किचन के भी सब काम ख़त्म कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरे सारे काम बहुत ही सही समय पर ख़त्म हो जाते हैं और उसका सिर्फ़ एक कारण होता है और वो होता है सुबह उठना। तो आप लोग भी सुबह उठिए, इस छोटे-छोटे टिप्स को अपने जीवन में अप्लाई करके और देखिए इसका बहुत लाभ आपको मिलेगा। आप जितने बजे भी उठिए, तो एक और बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आप लोगों को बताऊँगी और मैंने ऐसा करके देखा, वाक़ई बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल आप फ्रेश हो जाते हैं। हम महिलाएँ हैं ना, हमको सजने-संवरने का बहुत शौक होता है। जब आप सुबह उठिए, बिस्तर छोड़िए, नहा धो लीजिए और फिर अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। बाल कंघी कर लीजिए, आप थोड़ा-सा मेकअप कर लीजिए, बन संवर लीजिए। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगता है और करके फिर बिल्कुल अपने आप को वेल मेंटेन करके फिर आप जाइए अपने स्टडी चेयर पे बैठिए, स्टडी टेबल पे बैठिए पढ़ने के लिए और ये सोच कर के बैठिए कि मैं तैयार हो रही हूँ, हो करके विद्यालय जा रही हूँ या आप जिस भी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। सोचिए तैयार होने के बाद हम अपने ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएँगे, आलस्य बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो बहुत ही अच्छा टिप्स है, आप अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। आपको आनंद भी आएगा और आपका आलस्य भी दूर हो जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि सुबह उठने कर कितने फ़ायदे होते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अपने जीवन में इन सब चीज़ों को धारण करिए, जीवन में आगे बढ़िए, ईश्वर आपको आपके लक्ष्य में सफलता दे। इसी मनोकामना के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।